हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। और ये जो सेक्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सारी स्टोरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबलरी फ्रॉम योर ओन। सी, मेरे वर्ड्स कभी ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो द वोकैबलरी सेक्शन विल नेवर एवर एंड। इफ़ समबडी सेज कि यही वोकैबलरी है, यही पेपर में आएगा, तो इट इज़ अ बुलशिट। सो दैट्स व्हाई आई नेवर से कि यही आएगा। देयर इज़ अ वास्ट ओशन ऑफ वर्ड्स, एज यू ऑल नो, है ना। इंग्लिश के अंदर 15 लाख से भी ज़्यादा शब्द हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं कैसे सीखें। एंड इफ़ यू यस, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि अगर आपने यह चालू कर दिया, आपको कभी भी वोकैबलरी या इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई रिपीट, इफ़ यू स्टार्ट दिस हैबिट, सो काइंडली जस्ट लर्न द टिप्स। और बहुत सिंपल छोटे टिप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यह एक बॉक्स है। यह मैं आपको पहले भी दिखाया था पहले वाले वीडियो में। अब देखिए, अगर आज आप कभी भी अपनी एक हैबिट डालिए, ये मैंने बताया था, स्टूडेंट वही होता है जो कि बहुत इनक्विजिटिव हो चीज़ों को जानने के लिए, है ना। अगर आप इनक्विजिटिव नहीं हो तो आप स्टूडेंट्स नहीं हो। अब हमें जब पढ़ना लिखना आ गया, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ना लिखना सिखा दिया, तो हम उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब आप देखिए, अगर आपके सामने कोई आया, जैसे निबल वर्ड आया, अब आपको नहीं पता है। आज हम उस ईयन में जी रहे हैं जहाँ पर हम सभी के पास फ़ोन्स वगैरह एंड ऑल हैं। पहले हमारे पास नहीं हुआ करते थे, तो हमें उस टाइम डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती थी। अब हमारे पास फ़ोन है, तो हम फ़ोन में ही हमारे पास डिक्शनरी है। वी डोंट नीड हार्ड कॉपी ऑफ दैट, है ना। तो हमारे हाथ में ज़रूरी नहीं कि डिक्शनरी हो, लेकिन हमारे फ़ोन में है, तो फटाक से निकाला और उसको ढूंढा और पढ़ लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको हिंदी में लेके चलते हैं। डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो हिंदी में। सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आज आप डिक्शनरी की एक लाइन नहीं समझ पा रहे हो, तो आप पूरा पैसेज कैसे समझोगे? इसलिए पुट योर एंडेवर्स। बच्चे अपना एंडेवर्स लगाने से डरते हैं। आई मस्ट से दिस थिंग, है ना। और बच्चे नहीं, सारे इंसान, जहाँ पर उनको लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत का काम है, वो छोड़ देते हैं जब तक कि उनका इंटरेस्ट ना हो। तो इसीलिए अब आपको इंटरेस्ट भी आएगा जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं, देखिए, है ना। तो उसको उठाइए। अब आपने देखा निबल्स, इसको डिक्शनरी में डाला एंड यू जस्ट चेक इट। अब एक और वर्ड दिख रहा है, ड्यूक। ये बाइक भी आती है, अगर आपने उसको देखा हो तो ड्यूक का मतलब होता है राजा, निबल का मतलब होता है कुतरना। बेक्ड स्नैक, अब मुझे सोर क्रीम नहीं पता, आई डोंट नो, है ना। मैं क्या करूं, डिक्शनरी निकाली और उसको पढ़ लिया। ये आपके पेपर्स में भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है। अब अगर आप देखते हैं कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट, यू वोंट बिलीव, दिस इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस, कि बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे, है ना। ऐसे ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि यार, अगर आज आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या अगर आज आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, और आप टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आप हमें एसएससी के लेवल का पढ़ाओ, आप हमें बैंक के लेवल का पढ़ाओ, अरे पहले खुद अपना लेवल उठाओ। और खुद उठाने का मतलब है कि अपने एफर्ट्स लगाओ। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता। एंड इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं 3 महीने में आपको करवा देंगे। अरे यार, आप 12 साल में अपने स्कूल में इंग्लिश नहीं सीखे, आप 3 महीने में आ जाके पैसे खर्च कर कर वॉपिंग अमाउंट यू पे एंड यू जस्ट थिंक कि हमारा 3 महीने में हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टीचर्स केवल आपको ट्रिक्स बताने के लिए, मेथड बताने, नॉट ट्रिक्स, इवन मेथड, कि आज मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, तुम भी सीखो। ना कि मैं तुम्हें इंग्लिश दे दूंगा। मैं इंग्लिश नहीं दे सकता ना, मेरी इंग्लिश तो कभी खत्म ही नहीं होगी। एंड आई कैन नॉट गिव माई इंग्लिश विच आई हैव लर्नड इन 30 ईयर्स। इन 30 सालों में जो मैंने इंग्लिश सीखी है, वो मैं आपको 3 महीने में तो नहीं दे सकता। इसीलिए जब भी आप कभी किसी से कुछ चीज सीखने जाते हो, तो आप उससे मेथड सीखते हो। सो द मेथड इज वेरी सिंपल, विदाउट बुक्स एंड ऑल यू कैन लर्न। आज हमें इंग्लिश हमारे लिए एक ओनस क्यों बना हुआ है? क्योंकि हर कोई कहता है ये पढ़ो, ग्रामर की किताब पढ़ लो। और ग्रामर से तुम्हें इंग्लिश नहीं आएगी, दैट इज प्रीटी मच श्योर। अगर आज आपको हिंदी की व्याकरण आप सीख लोगे, तो उससे आपको हिंदी नहीं आएगी। बट स्टूडेंट्स, यू पीपल, यू डू नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आपको एक सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा और आप एरर निकाल दोगे। यार, दिस इज वेरी फनी कि आपको चाइनीज लिखी हुई तो समझ में नहीं आती, बट आप चाइनीज में से एरर निकाल दोगे। वाओ, या इट्स वेरी फनी, राइट। सो अगर मान लो आप इंग्रेडिएंट आपने देखा, इंग्रेडिएंट रिफाइंड व्हीट फ्लावर, और फ्लावर भी लोगों को नहीं पता, इट्स फ्लावर नॉट फ्लोर, है ना।
तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सामग्री जो किसी चीज़ में डली है, राइट। ये भी आपको पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, आपके आते रहते हैं, ये पेपर ऐसी इंग्लिश है तो एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश इन योर पेपर, राइट। सो आज आप कुछ भी पढ़ते हैं, इवन चलो इससे भी अच्छी एक चीज़, शैम्पू। दिस इज़ अ शैम्पू, यू नो, एंड शैम्पूज आप सभी करते हैं। आप जब नहाते हैं, सी सर्दियों में जब हम अभी तो क्या फ़ोन आ गया तो ये भी एक दिक्कत है, बट इसको डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज़ इट। आप इसको बूंद बनाते हो या कर्स बनाते हो, ये आपके ऊपर है। अब अगर आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हेल्दी शैम्पू, टुमारो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग हेयर नीड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टुडे, ग्रामर भी चेक कर सकते हो ना यार। नीड्स क्यों लगाया इसने, नीड मतलब ज़रूरत, ये क्रिया है, इसके साथ एस लगाया है, सिंगुलर, राइट। हाँ, कुछ गलत हो सकता है, वो आप बुक्स कंसल्ट करते हैं। जब हमें डाउट होगा तभी तो हम बुक्स खोलेंगे, लेकिन हम तो बिना बुक के बिना डाउट्स के हम बुक खोल के रटते रहते हैं। अब देखिए, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। हाउ टू यूज इट, अप्लाई डायरेक्टली टू वेट हेयर एंड वर्क इन टू क्रीमी लेदर, LATHER। अब अगर आपको डाउट है यार मैंने तो स्पेलिंग देखी है LEATHER, दिस इज LATHER, क्या फ़र्क है? डिक्शनरी निकालो, ढूंढो, आपको पक्का मिलेगा, राइट। और इसी से आपके धीरे धीरे अब होता क्या है, सी फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का पर्सनल भी एक व्यू है और आइडिया है कि इंग्लिश आप ऐसे भी बहुत जल्दी सीख सकते हो इफ़ यू मेक इट अ हैबिट, कि आपकी नज़रों के सामने जो कुछ भी आया उसको उठा के पढ़ डालो, और इंग्लिश में है तो उसको वर्ड्स ढूंढो, करो और समझो। और नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी आपके साथ आपका फ्रेंड है, टीचर्स है, फिर उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसके अंदर एक वर्ड आता है, हाँ, लीव ऑन फॉर अ मिनट, फुल स्टॉप, रिंस फॉर बेस्ट रिजल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंस, RINSE, ये आपको मुझे बताना है, राइट। एंड अब से मेक इट अ हैबिट कि जब कभी भी आपके सामने कोई भी चीज़ है, अब ये डीओ है, डीओ हम सभी यूज़ करते हैं, राइट। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है नो अल्कोहल, सेफ, स्किन सेफ। इंटेंस, व्हाट इज इंटेंस? देन इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वर्ड आएगा, इंग्रेडिएंट्स, ब्यूटेन। ये ठीक है, चलो ये कुछ केमिस्ट्री के नाम है, मैं नहीं पढ़ना इसको। जो बच्चे केमिस्ट्री के हैं या आपके बहुत सारे क्वेश्चंस SSC के इसी से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछा एक बार कि जो आपके चिप्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, राइट। ओके, अब जो क्वेश्चन है आप हमेशा उनको पढ़ें, या फिर जो डायरेक्शंस फॉर यूज है उनको जरूर पढ़ें आप। शेक वेल, होल्ड कैन अपराइट। अभी होल्ड कैन, ये CN को सख्ता वाला नहीं है, ये कैन इसके लिए बोला है जो डिब्बी है, जैसे बियर का कैन होता है। सो होल्ड कैन अपराइट एंड स्प्रे फ्रॉम 15 सेंटीमीटर्स अवे ऑन अंडर आर्म्स एंड बॉडी फॉर बेस्ट इफेक्ट, राइट। कॉशन, प्रेशराइज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, डू नॉट एक्सपोज टू। तो अब आपको यहां पे पता नहीं पड़ा प्रेपोजिशन का कि एक्सपोज टू, एक्सपोज के बाद टू होता है। टेम्परेचर एक्सीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट पियर्स। अब ये वर्ड पियर्स नहीं पता हो तो डिक्शनरी उठाओ और ढूंढो। पियर्सिंग होती है कानों में छेद वेद कराना, छिद्र करना इस पियर्स। और बर्न कैन, इवन व्हेन एम्प्टी, खाली हो जाए तब भी नहीं। डू नॉट स्प्रे नियर आईज और फेस ऑन ब्रोकन स्किन, कट्स, ब्रूज, ब्रूज क्या होते हैं इस पे भी ध्यान रखें। बर्न्स एटसेट्रा, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, अवॉइड डायरेक्ट इनहेलेशन। व्हाट इज इनहेलर? हार्मफुल इट टेकन इंटरनली, डज नॉट कंटेन CFC। अब इसके नीचे एक और देखिए, फ्लेमेबल, डू नॉट स्प्रे ऑन नेकेड फ्लेम। नेकेड वर्ड मैंने भी आपको बताया था, कभी भी आप इनको आग के ऊपर न फैले। और एनी इनकैंडिसेंट मटेरियल, ये SSC आर्मी CDS के पेपर में आया हुआ वर्ड है, इनकैंडिसेंट। व्हाट डज इट मीन? अब इसके लिए आपको टीचर की जरूरत है, या अगर आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल है तो आप खुद भी ढूंढ सकते हो, पढ़े लिखे हो। यही चीज तारा अपने फ्रेंड राम को समझाता है और राम उसको फॉलो करता है, अबाइड बाय दीज इंस्ट्रक्शंस, और कभी भी फिर उसको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आती है। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव वे। इससे आपकी नजरें भी रही, आपने खुद ने अपने एंडेवर्स लगाए, आपने खुद ने उसको सीख करा डिक्शनरी के अंदर, तो आपको ज्यादा समय तक ये याद रहेगा। एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड इट एंड टेस्टेड, इट वर्क्स।
राइट? सो काइंडली स्टार्ट डूइंग इट फॉर वोकेबलरी, और हम अगला जो वीडियो होगा दैट वुड बी ऑन ग्रामर. So I hope you people are ready with your so favorite topic, the favorite section, grammar, right? We're gonna start it in the next video. Till then, take care. Bye bye. Sayonara. Hasta la vista. Ciao.